सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स के क्विज सेशन में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या है खास जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम मूव करें अपने करंट अफेयर्स की तरफ, चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे जो है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा इलेक्शन कमीशन बना, तो इलेक्शन कमीशन के पहले इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे, जो सही आंसर देगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। चलिए तो मूव करते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, विच कंट्री हैज होस्टेड द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ है हमारा आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 है ना। तो किस कंट्री में हुआ है ना? पहले ये बांग्लादेश में होने वाला था, बस बांग्लादेश में क्या हो गया, टर्मोइल हो गया, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो गए, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, वहाँ के चीफ जस्टिस को कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। तो बहुत सारे टर्मोइल के बीच बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने कहा कि भाई हम इस वर्ल्ड कप को है ना होस्ट नहीं कर सकते, आप कहीं और शिफ्ट करा दीजिए है ना। तो आईसीसी ने बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट पे है ना इस वर्ल्ड कप को किस जगह पे शिफ्ट किया था? जो राइट आंसर है वो है आपका यूएई। ठीक है, जब कहीं नहीं होता तो यूएई में होता है। ठीक है, तो इस साल का आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? यूएई में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच कंट्री हैज वन आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024। तो कल इसका फाइनल हुआ है ना। तो किस कंट्री ने इसको जीता है? ठीक है, पूरे 23 साल बाद है ना उस कंट्री ने जीता है। तो कौन सा कंट्री है वो? ऑप्शन ए है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो तो सेमीफाइनल्स में ही बाहर हो गई थी है ना। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड वो कंट्री है जिसने ये वर्ल्ड कप जीता, और ये वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने पूरे 23 साल बाद जीता है ना, वुमेन T20 वर्ल्ड कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज लॉस्ट द आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप फाइनल फ्रॉम न्यूजीलैंड है ना, जो हुआ है जिसमें अभी बताया था, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि न्यूजीलैंड ने है ना इस वर्ल्ड कप को जीता है 23 साल बाद। तो हराया किसको है? न्यूजीलैंड ने किसको हरा के ये वर्ल्ड कप जीता है? ठीक है, तो मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो गई थी सेमीफाइनल में, इंडिया भी बहुत पहले ही बाहर हो गई थी है ना, तो इंग्लैंड भी बाहर हो गई थी सेमीफाइनल्स में है ना। तो साउथ अफ्रीका को हराया है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर है ना। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में ये फाइनल खेला गया था है ना। कहाँ पे खेला गया था? दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, जिसमें न्यूजीलैंड जीता है और कौन हारा है? साउथ अफ्रीका हारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु हैज बिकम द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है ना। तो जो वर्ल्ड कप हुआ है जिसको न्यूजीलैंड ने जीता है ना, उसका जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो कौन है? तो ये भी एक न्यूजीलैंड की प्लेयर है ना, और इनका नाम है अमेलिया केर। ठीक है, तो ये बनी है प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज, और इन्होंने ही प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता है फाइनल में। तो यही प्लेयर ऑफ द मैच थी फाइनल में, और यही प्लेयर ऑफ द सीरीज है ना। क्या है इनका रोल, क्या है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम में? तो ये एक ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है। ठीक है, तो ऑलराउंडर दोनों तरह का होता है, बट है ना डोमिनेंस इनका बॉलिंग का है। ठीक है, तो बॉलिंग ओरिएंटेड ऑलराउंडर है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्योरिटी ड्रिल कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली है ना। तो अभी हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने एक सिक्योरिटी ड्रिल कंडक्ट की है ना, टू चेक द प्रीपेयर्डनेस रेडीनेस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, कि भाई है ना संकट के समय में कैसे जो कोस्ट गार्ड है वो इंस्टेंटली रिएक्ट कर सकता है। तो सिक्योरिटी ड्रिल का नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सागर कवच, सागर सुरक्षा, सागर कवच,
ऑप्शन सी सागर परिक्रमा और ऑप्शन डी सागर छत्र। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो जो एक्सरसाइज है, जो सिक्योरिटी ड्रिल है, जो अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने है ना करी है, उसका नाम है सागर कवच। और इसको हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे किया गया है, गुजरात, दमन, दीव, महाराष्ट्र, गोवा के कुछ पोर्शंस में इसको किया गया है। ठीक है, एम एंड ऑब्जेक्टिव आपको बता ही दिया। इसका जो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो है क्या है, जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है उनकी है ना प्रिपेयर्डनेस को, रेडीनेस को चेक करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक हैज सक्सेसफुली obtained a mutual fund distribution license from the Association of Mutual Funds in India, AMFI। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक हमारा पेमेंट बैंक है ना, जिसको AMFI ने है ना लाइसेंस दिया कि भाई अब आप भी क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड बेच सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी कई सारी कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, तो इनको जो लाइसेंस मिला है कैटेगरी 1 के लिए मिला है। तो कौन सा पेमेंट बैंक है ये? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी जियो पेमेंट बैंक एंड ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट बैंक। तो किसको मिला है ये लाइसेंस? तो ये जो लाइसेंस है जिसको मिला है जिस पेमेंट बैंक को, उसका नाम है जियो पेमेंट बैंक। ठीक है, तो ये जियो की एक सब्सिडियरी है ना, जिसको ये अवार्ड अभी हाल ही में लाइसेंस अभी हाल ही में मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन has become the first Indian to conquer the Mount Sis-Pangma। ठीक है, ये कहाँ पे है माउंट? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ, जो माउंट शीस-पंगमा है ना, वो किस कंट्री में एस्टेब्लिश्ड है, कहाँ पे सिचुएटेड है ना। तो अभी हाल ही में एक इंडियन है, 30 साल के इंडियन है, और इन्होंने इसको कंक्वायर किया है, इस पर मतलब सक्सेसफुली क्लाइम किया, और ऐसे करने वाले वो पहले इंडियन बन गए हैं। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? है ना, अरुणिमा सिन्हा? नो, ये फर्स्ट वुमेन एम्पुटी हैं है ना जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। तो ऑप्शन बी अरुण वाजपेयी, अंकित मिश्रा, शिवांशु सिंह। ठीक है, तो अरुण वाजपेयी हैं जिन्होंने माउंट शीस-पंगमा को क्या किया है ना अभी हाल ही में कंक्वायर किया है। और इसके साथ ही जितनी भी 8000 हाइट की जितनी भी है ना 14 जो हमारे माउंट्स हैं उनको क्लाइम करने वाले भी ये है ना पहले इंडियन बन गए हैं। ठीक है, ये सबसे यंग इंडियन बन गए हैं, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यार्स मिसाइल विच हैज बीन सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अभी हाल ही में एक कंट्री ने इस मिसाइल को टेस्ट किया। ठीक है, और दुनिया की वन ऑफ द डेडलीस्ट मिसाइल मानी जाती है, क्योंकि रेंज इसकी बहुत ज़्यादा है, 10,000 किलोमीटर से भी ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा ये लगभग 49,000 kg का पेलोड कैरिंग कैपेसिटी भी रखती है ना, और एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसकी वजह से है ना पूरे दुनिया में डिबेट स्टार्ट हो गई, क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है, क्यों ये मिसाइल टेस्ट कर रहा है दैट कंट्री। तो किस कंट्री ने इस यार्स मिसाइल को अभी हाल ही में टेस्ट फायर किया है? क्या नाम है उस कंट्री का? तो उस कंट्री का नाम है यूक्रेन। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे है ना, यार्स मिसाइल कहाँ से रिलेटेड है? रशिया से रिलेटेड है ना, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है एंड वेस्टर्न कंट्री उसे रिलेटेड क्या कर रहे हैं, जो है सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई है ना, तो रशिया अपनी मसल फ्लैक्शन के लिए ऐसे मिसाइल टेस्ट करता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिसेंटली वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अभी एक मीटिंग हुई है ना, जिसको कंडक्ट कराया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने, और ये जो मीटिंग है ना वो संबंधित थी राइट ऑफ द ओल्डर पर्सन से। हमारे यहाँ पे है ना, जैसे ओल्डर पर्सन, नंबर ऑफ ओल्डर पर्सन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, भारत अभी यंग कंट्री है, तो ये जो
नंबर ऑफ ओल्डर पर्सन है जो धीरे धीरे है ना बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए है ना, चाहे वो कैसी भी सिक्योरिटी हो, है ना, इनको फिजिकली भी हरास किया जाता है, मेंटली भी हरास किया जाता है और इकोनॉमिकली भी हरास किया जाता है। तो इनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, है ना। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं, उनको बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट, है ना। तो उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा इस पर एक अपना लेक्चर दिया था। तो किस जगह पर, है ना, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो जो प्लेस था वो प्लेस है आपका न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये रहे आपके, है ना, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़ाई करिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।